ठीक है सर, अब जरा अखिलेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने पुरोहित जी को सुना, उन्होंने क्रेडेंशियल्स बताए कि किस तरह से यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की तरह से वो रहेंगे और वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है, उन्होंने ये बात की। दूसरी तरफ मैं तो ये कह रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी के क्रेडेंशियल्स तो है ही, साथ में अगर चुनावों पर भी एनडीए की, बीजेपी की नजर है तो उसमें क्या गलत है, क्योंकि नंबर्स तो उनके साथ हैं। देखिए, सुजीत कुमार जी के क्रेडेंशियल्स और हमारे बीजेपी के साथी राजीव जेटली जी की द्वारा ये बताया गया है कि मुर्मू जी कितने कितने पदों पे रही हैं और उनकी इच्छा है कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करें। जब आदरणीय मुर्मू जी प्रत्याशी घोषित हुई मोदी जी की पार्टी से, तो मीडिया में न्यूज आई, उनके क्रेडेंशियल्स का सबूत दे रहा हूँ मैं, उनके कर्मों का, उनके राजनीतिक कृत्यों का सबूत दे रहा हूँ। 2000 से वो मिनिस्टर, एमएलए हैं, राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, गवर्नर हैं, अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं। सबसे पहली खबर आई कि उनके गांव में बिजली नहीं है और अब मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पाता है और अब उस गांव में बिजली लगने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये इन दोनों लोगों के दावों की सच्चाई है, इससे ब्लैक एंड व्हाइट में है, प्रूफ में है, हाँकने वाली नहीं है जो भाजपा के लोगों को दिन रात जो हाँकते हैं। अखिलेश जी, सुरजीत जी उसी प्रदेश से आते हैं, उनसे हम इसके बारे में और अपडेट ले लेंगे, पहले आप बोल लीजिए बीच में। अरे भाई ये देखिए, ये उसी दिन मैंने सब देखा था, सब आया थे। ठीक है सर, अभी भी आगे बोलिए सर। सब मीडिया में आप ही लोग रिपोर्ट किए थे, सब है, आगे बोलिए सर। दूसरी बात, अभी तक परंपरा रही है, सत्तारूढ़ दल जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सत्तारूढ़ दल विपक्ष से भी राय मशविरा करता रहा है। हाँ। अगर किए होते तो हो सकता है कि प्रत्याशी लाने की नौबत नहीं आती। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अहंकार है, दंभ है। सिर्फ इसी बात पे नहीं है, विपक्ष की सुझाव भी नहीं मानना है, विपक्ष की मीटिंगों में भी नहीं आना है। इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ये मास्टर ऑफ ऑल हैं, ये सब के महापंडित मुनिज्ञानी हैं, हर क्षेत्र के। विंड मिल से पानी भी निकाल लेंगे, बादलों से राडार से भी बचा लेंगे, और जब नेट नहीं आया है और कैमरे नहीं आया है तब ये यूज भी कर लेंगे, और गोबर से, नाले से गैस भी बना के निकाल लेंगे। और इकोनॉमी के भी मास्टर पीस हैं कि कब नोटबंदी करके द्रौपदी मुर्मू पे रही है, कर देंगे। ये मास्टर ऑफ ऑल हैं सर, द्रौपदी मुर्मू पे रही है। लेकिन इसी मुद्दे पे हूं मैं, परेशान मत हो, ये यथार्थ बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये सोच नहीं होती तो ये विचार विमर्श करते, ले आते। लेकिन अहंकार का दम बड़ा खतरनाक होता है। और जो भी प्रत्याशी हो, हम तो अपेक्षा करते हैं कि वो, उसकी योगदान भी हो, उसकी भूमिका भी होनी भी चाहिए। लेकिन वो संभवतः हमारे वर्तमान साहब को पसंद नहीं है। तो आज जो बात हो रही है वो विचारधारा की बात है। जो लड़ाई चल रही है दोनों प्रेसिडेंट के प्रत्याशियों में, विचारधारा की बात है, विचारधारा की लड़ाई है। जसवंत सिन्हा जी के साथ अगर सब लोग रहे होते तो ज्यादा अच्छे तरीके से एक देश के हित की विचारधारा। ठीक है सर, अब आपने अपनी बात कह ली। अब जरा सुरजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के गांव का जिक्र किया, उन्होंने कहा बिजली नहीं है, अब आनंद फानंद में वहां बिजली पहुंच रही है, यानी मोबाइल तक चार्ज नहीं होते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एनडीए में खासतौर पर उन्होंने ये बात कही कि अहंकार का दम्भ है जो किसी भी मायने में सही नहीं होता, गलत होता है। सुरजीत जी, सुरजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं जाऊंगा, राजीव जेटली जी आप दे दीजिए इसका जवाब। उन्होंने कहा अहंकार का दम बड़ा खतरनाक होता है, और उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का गांव, वहां पर बिजली तक नहीं है, मोबाइल तक चार्ज नहीं होता, अब आनंद फानंद में काम हो रहा है। देखिए, बिजली तो इस देश के हर गांव में पहुंच चुकी है, इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा हुई है। और कांग्रेस ने ये कहा था, आप सुनते रहिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस ने कहा था, जब हमने सबसे बड़ा 18,000 गांव, हाँ मैंने कहा, जब हमने कहा 18,000 गांव के अंदर हमने बिजली पहुंचाई है, तो कांग्रेस का ये क्लेम था, नहीं यह तो हम पहुंचा चुके थे। आज मुझे समझ नहीं आ रहा, अखिलेश प्रताप जी अपनी बात को मतलब पीछे हट रहे हैं। हमने कहा था कि सब जगह बिजली पहुंच चुकी है, और हर ये सब्जेक्ट, ये जो अपनी वेबसाइट खोल के बैठे ना कांग्रेस पार्टी की, जो अपने मोबाइल के अंदर दिखा रहे हैं, उसमें सब फेक न्यूज होती है। जो द्रौपदी मुर्मू जी
गांव के अंदर बिजली है, लेकिन अहंकार की बात करी। मैं आपको बताता हूं, अहंकारी किसे कहते हैं, अहंकारी किसे कहते हैं? अहंकारी इसे कहते हैं कि जब ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो देश के आदिवासी पिछड़े वर्ग या चुनौतियों से लड़ने वाले, वो भी महिला, के बारे में हो, उसके बावजूद आप टीवी पर बैठ करके अपनी उस भाषा को बोल रहे हैं जिन भाषाओं को आपके ना समझ नेता बहुत लंबे वक्त से बोलते हुए आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपको करेक्ट करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि आप राय मशवरा नहीं लेते हैं, आपको जो करना होता है बस कर देते हैं। उसका क्या जवाब है? विपक्ष के कितने नेता आए, कितने नेता आए प्रधानमंत्री जी के बुलावे? बता दीजिए। अभी तो सब पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे। पुरोहित जी जवाब दीजिए, पुरोहित जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के इतने नेताओं को बुलाया गया, कौन आया? पुरोहित जी जवाब दीजिए। पुरोहित जी कब बुलाया था? कब बुलाया था? कब बुलाया? अरे पंकज जी, कब इन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के चयन के लिए कब इन्होंने किसी विपक्ष के नेता से संपर्क किया? शेम्ड वर्ड हटा दिया पार्लियामेंट से। अब एक एक करके बोल रहे हैं भाई। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसी क्या ट्रेनिंग मिल रही है भाजपा से? अरे सच बोलिए, स्पाइन को मजबूत रखिए कि नहीं थोपा जा रहा है। रबर स्टाम्प 5 साल से थी, अभी एक और रबर स्टाम्प। ठीक है अखिलेश जी, आप बोलिए, फिर मैं जवाब लूंगा राजीव जेटली जी से। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को बुलाया, आए कब? इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। जसवंत पंकज जी, हाँ जी बीजेपी का मतलब होता है बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़ी झूठी पार्टी। कब राष्ट्रपति के चयन के पहले सरकार ने विपक्षी दलों को बुलाया था? आपसे जागरूक पत्रकार तो कोई नहीं, आपको याद आ रहा है क्या कब बुलाया था? दूसरी बात, मोदी जी ने खुद लाल किले से स्वीकारा था अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही साल में कि 18,000 गांव अभी बिजली से वंचित रह गए हैं। और जितने चैनल हैं उन सारे चैनलों ने स्टोरी की है, कांग्रेस के वेबसाइट पे नहीं है। ये जेटली जी को थोड़ा खामोश कर दीजिए। वो खामोश हैं, बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपनी वेबसाइट मत दिखाइए बार बार कांग्रेस वाली। हाँ तो फैक्ट्स बताइए। अरे उनके, हम कांग्रेस की वेबसाइट नहीं है, ये मीडिया के वेबसाइट है जो गोदी मीडिया जिसे बोला जाता है। अच्छा चलिए अपनी बात करिए। आपको ले दे के 2 शब्द आते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं आप अखिलेश जी। आपसे मैं बोल रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की वेबसाइट मत दिखाइए, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप बार बार गोदी मीडिया पर अटैक करना बंद कीजिए। आप अपनी बात कहिए। वेबसाइट की बात ही नहीं की अखिलेश जी। देखिए अखिलेश जी, आप तथ्यों की बात कीजिए। मीडिया की ये मैंने नहीं कहा है, ये राजीव जेटली ने कहा, उनको जवाब दीजिए। आप मीडिया की वेबसाइट, वो बिजली के बारे में आपसे कह रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप तो लीजिए, आप वही जवाब। आप हमसे लड़ने लग जाते हैं। परेशान हो रहे हैं आप भी, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान आप हो रहे हैं अखिलेश जी। आप जवाब दीजिए ना। जो राजीव जेटली ने कहा, उन्होंने कहा आप कांग्रेस की वेबसाइट मत दिखाइए, सच बोलिए, झूठ बोल रहे हैं आप, उसका जवाब दे दीजिए। अरे क्या आप भी वही पे आ गए क्या? जग दे दो। सुनिए ना, 3 बार सवाल कर चुके हैं। सुनाइए। मैंने कब ये कहा कि कांग्रेस के वेबसाइट पे है? मैंने कब ये कहा कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैंने कहा मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप खुद अभी सर्च कर लें, 20 वेबसाइट पे है कि उनके गांव में बिजली नहीं है, फार्म में बिजली लग रही है। बिजली लगाए जाने का भी वीडियो है, जेसीबी से पोल खोदे जा रहे हैं और तार बिछाने का काम चल रहा है। टीवी चैनल में चुनौती कब बुलाया गया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।